दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा कंसोलिडेट की। अब ये डेटा कंसोलिडेट है क्या? तो हमारे पास अगर अलग अलग सीट पे हमारा डेटा है और वो हमें किसी पर्टिकुलर सीट पे समराइज होके चाहिए, उसके लिए हम डेटा कंसोलिडेट का यूज करेंगे। अब हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमारे पास कुछ अलग अलग सीट्स हैं 2018, 19, 20, 21। ये अलग अलग ईयर कुछ प्रोडक्ट की सेल हैं, वो हमें एक ही सीट पे समराइज होके चाहिए। अब जिसके ऊपर आपको समरी चाहिए उसको आप सेलेक्ट करें। अब उसके बाद आपको डेटा में जाना है। जैसे हम डेटा पे जाते हैं तो हमें डेटा टूल्स के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे को यहाँ फंक्शन, रेफरेंस और जितने भी रेफरेंस हम यूज करेंगे वो हमारे को यहाँ आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते हैं फंक्शन, तो हम सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब रेफरेंस का मतलब जिस सीट से आपको डेटा काउंट करना है या फिर आपको सम करना है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हमारा जो रेफरेंस है हम सीट को सेलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करें, उसके बाद हमने 2018 को सेलेक्ट किया। अब जो हमारा डेटा है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना, यानी ये फर्स्ट रेफरेंस आपका ऐड हो गया। अब आपको और दूसरी सीट का भी चाहिए तो हम सीट नंबर 2 पे चलते हैं और इसका रेफरेंस ऑलरेडी यहाँ आ गया, क्योंकि जो डेटा है वो रेंज एक जैसी है सभी के अंदर। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐड कर दें। अब यहाँ हमने 2 सीट सेलेक्ट कर ली, दोनों का रेफरेंस यहाँ पे आ गया। आप और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम चारों सीट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 2020 वाली सीट पे जाते हैं और यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं। वैसे ही 2021 और ऐड। अब ये सारे रेफरेंस यहाँ पे आ गए हैं। अब रेफरेंस आने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो हमारा डेटा सेलेक्ट होके इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। अब ये जो डेटा है वो डेटा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सीट का है, वो एक जगह समराइज होके हमें शो हो गया है। अब इस समरी में हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा कीबोर्ड है वो कीबोर्ड यहाँ पर 1223, 401, 539 और 431। आप इनको सम करेंगे तो आपको रिजल्ट के रूप में यही शो होगा। लेकिन अगर हमारा कोई सेल कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, एग्जाम्पल यहाँ जैसे मैं 1431 कर देता हूँ, 1000 बढ़ाया मैंने। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं हुई। अगर हमें इस तरह की अपडेट चाहिए तो हम किस तरीके से समराइज करेंगे। अब हम सेकंड वाली सीट पे लेते हैं और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ समराइज हैं। यहाँ आपको इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंसोलिडेट। अब ये रेफरेंसेस ऑलरेडी हैं तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब फर्स्ट रेफरेंस हम सेलेक्ट करेंगे, वही सीट हमारी फर्स्ट, ऐड कर देंगे। सेकंड वाली सीट पे जाएंगे, उसको भी ऐड कर देंगे। थर्ड वाली सीट पे इसको भी ऐड, ऐसे ही फोर्थ वाली सीट पे और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। अब हमारे पास चारों जो रेफरेंस है वो हमारे पास सेलेक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो तीनों बॉक्स हैं, टॉप रो, हमें लेफ्ट कॉलम और जो हमारा डेटा है उसको हमें लिंक करके रखना है कि जो यहाँ अपडेट हो तो वो अपने आप समराइज के अंदर भी अपडेट हो जाए। तो हमने तीनों को चेक बॉक्स क्लिक कर दिए। अब हम यहाँ से इसको करते हैं ओके। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जो समरी फर्स्ट है इसमें यहाँ पर सिंपल से ऑप्शंस, लेकिन हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी एक आउटलाइन शो हो जाती है। अब हम टोटल यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास 3594 आ गई। यहाँ हम चेक करें तो 2594। अब हम जैसे ही डेटा को बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ 2019 के अंदर भी मैं 401 की जगह
1401 करता हूँ, यानी 1000 यहाँ मैंने ऐड कर दिए। अब मैं सेल समरी फर्स्ट में नो चेंज, लेकिन समरी सेकंड के अंदर हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ हमारे पास 4594 आ गए। अब मैं किसी में भी 6 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 45। यहाँ पर हमारे पास में जैसा हम वहाँ अपडेट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब हम यहाँ चेक करें तो यहाँ पर हमारे जो अलग अलग सीट्स हैं, ये सीट का नाम शो नहीं करता है, ये फाइल का नाम शो करता है, तो इसी वजह से हमारे को यहाँ फाइल का नाम शो हो रहा है। अब ये कीबोर्ड है 1223, आप चेक कर सकते हैं ये 1223। उसके बाद हम 1401, सेकंड वाले पे 1401, थर्ड वाले पे हम 545, तो ये थर्ड वाली सीट हमारी 545। लास्ट में हम चेक करेंगे तो हमारा 1431, और यहाँ पे भी हम 1431। तो जो हमारा डेटा है वो करेक्ट हमें शो कर रहा है समराइज होके। अब ये तो हुई समराइज अगर हमारी एक ही सीट के अंदर हो, लेकिन हमारा जो डेटा है वो मान लीजिए अलग अलग जो वर्कबुक है वहाँ है, तो उसको हम समराइज कैसे करेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको सेम एज इट इज कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। अब इस जगह आप यूज करेंगे रेफरेंस। मैं यहां से पुराने रेफरेंस सभी डिलीट कर देता हूं। जैसे ही मैंने डिलीट किए यहाँ सारे रेफरेंस हट गए हैं। अब मुझे रेफरेंस लेना है, लेकिन रेफरेंस मुझे जो ओपन सीट्स हैं उससे लेना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा व्यू के अंदर, व्यू पे जाऊंगा तो आपको सारे ऑप्शंस सेलेक्टेबल नहीं होंगे, बट यहाँ एक स्विच विंडोज, इस पे सेलेक्ट करेंगे। अब मैं सबसे पहले 2018 को क्लिक करूंगा और ये मेरी सीट जो ओपन है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा रेफरेंस। अब आप चेक कर सकते हैं इसमें जो फर्स्ट वाला नाम है सेल 2018, ये सीट का नाम हो गया। अब उसके बाद में उसके सीट नंबर 1 पे है और जो रेंज, अब इसको हम ऐड कर देंगे। सेकंड वाले में भी हम ऐसा ही करेंगे, यहाँ हम व्यू पे जाएंगे और 2019 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेकंड रेफरेंस को चुनेंगे और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। अब उसके बाद वापस हमें व्यू पे जाना है, 2020 वाली को भी हम सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। वापस व्यू और यहां से 2021 वाली को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई। वापस हम यहाँ तीनों को ही क्लिक रखेंगे और ओके करते हैं। अब जो हमारा डेटा समराइज होके आया है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमारे पास समरी नंबर 3 पे ये डेटा आ गया है। अब मैं जैसे ही जो हमारी सीट है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, तो हमारी अलग अलग सीट थी वो उनके नाम यहाँ पे हमारे को शो हो गए। यहाँ 2021 के अंदर 2018 वाली सीट में 2019, 20 ये हमें इस तरीके से शो हो गए। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको वापस क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम। अब जब भी हम चेंज करेंगे हमारी सीट के अंदर, हम व्यू पे जाते हैं और जैसे मान लीजिए 2020 के अंदर, अब मैं यहाँ पे 2000 ऐड करता हूँ और जैसे ही क्लिक करता हूँ और वापस में जो हमारी सीट है इस पे गई तो यहाँ पर हमें शो कर गया है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने अपडेट किया 2000, हमें 2000 यहाँ पे शो हो गया। अब कौन सी सीट पे है आप यहाँ फॉर्मूला बार से भी चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हमारी सीट अलग अलग हो या फिर वर्कबुक भी अलग अलग हो तो वहां से हम डेटा को एक जगह समराइज कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार उन सीट्स पे चेक नहीं करना होगा और डायरेक्ट हम इस समराइज सीट से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको डेटा कंसोलिडेट अच्छे से समझ में आ गया होगा।